तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्दों पर सहमति बन गई है और युद्ध समाप्त होने वाला है। दूसरी ओर ईरान कह रहा है कहीं बातचीत नहीं हो रही, किसी से बातचीत नहीं हो रही, किसी मध्यस्थ के जरिए भी बातचीत नहीं हो रही। बातचीत होगी तो चौड़े में होगी, खुले में होगी, और वो तब होगी जब अमेरिका पहले हमारी शर्तें मानेगा। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बेकरार है समझौते के लिए, और ईरान कह रहा है ट्रंप के लेने की देने पड़ गए, इसलिए डर के मारे ट्रंप अब समझौता चाहते हैं, अपना पांव पीछे खींच रहे हैं डर के मारे। सोचिए, किसी ने कल्पना की थी क्या कभी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि महाबली, तथाकथित महाबली अमेरिका के ये दिन आ जाएंगे कि ईरान उसके मजे लेगा, और वो भी खुले चौराहे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति की इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति इतिहास में कभी नहीं हुई जो आज ट्रंप की हो गई, और ट्रंप के चलते अमेरिका की हो गई। बताइए, लंबी लंबी फेंक रहे थे कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं हुआ तो धुआं धुआं कर देंगे हम, ट्रंप कह रहे थे। न धुआं हुआ न पानी, फिर बन गई नई कहानी। ट्रंप ने कहा हमने 5 दिन के लिए सीज फायर कर दिया, बहुत गंभीर समझौते की वार्ता चल रही है, अब युद्ध की जरूरत नहीं है, अब समझौते से काम होगा। ट्रंप के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया, इजराइल भी चौंक गया था। उनको भी समझ में नहीं आया कि ये क्या नया बवाल है, नया शोषा क्या है, कौन सा नया कट्टा खोल दिया है ट्रंप ने। लेकिन ईरान ने ट्रंप के सारे दांव फेल कर दिए। आप यूं समझ लीजिए, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का पहुंचा पकड़ लिया, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ कस के। अब ट्रंप भागने की सूरत में नहीं, वो भागना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध से वो अमेरिका को बाहर कर ले, लेकिन अब ईरान उनको छोड़ नहीं रहा, उसने पहुंचा पकड़ लिया है कस के। आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान ने कहा था कि अमेरिका युद्ध शुरू तो कर सकता है, लेकिन अमेरिका को याद रखना चाहिए यह युद्ध समाप्त केवल और केवल ईरान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। वही स्थिति है। अमेरिका चिरौरी कर रहा है कि छोड़ो भाई अब युद्ध नहीं करना, ईरान का रहना, अभी तो निपटारा ही नहीं हुआ। उसकी शर्तें भी विचित्र हैं ईरान की। वो कह रहा है कि जितना नुकसान हुआ है हमारा युद्ध में उसका मुआवजा दे अमेरिका, भविष्य में कोई पंचायत नहीं करेगा अमेरिका, इस क्षेत्र में कोई दखल नहीं देगा अमेरिका, इस बात की लिखित गारंटी दे। और तीसरी शर्त और खतरनाक, मध्य एशिया के देशों में, खाड़ी के देशों में यूएस मिलिट्री बेस नहीं रहेगा कहीं भी, न सऊदी में न तुर्की में। अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों को खत्म करना होगा खाड़ी देशों से। ये बड़ी शर्त है और कड़ी शर्त है। अमेरिका के लिए रुपया समस्या नहीं, मुआवजा समस्या नहीं, लेकिन ये जो समस्या है ना, मुआवजा तो किसी दूसरे नाम से भी दिया जा सकता है, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए भी इस नाम से भी दिया जा सकता है, लेकिन ये आफत कि खाड़ी के देशों से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेटे, ट्रंप अपना बोरिया बिस्तर समेटे। एक तरह से प्रकारांतर से ईरान ये कहना चाह रहा है कि खाड़ी के देशों को की लीडरशिप हमारे हाथ में छोड़िए, खाड़ी का फैसला हम करेंगे, अमेरिका इस खाड़ी से बाहर रहे, इस परिक्षेत्र से बाहर रहे। ये चीज अमेरिका के लिए भी गले में रस्सी, और इजराइल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। इजराइल की जो भौगोलिक परिस्थिति है मिडिल ईस्ट में, जिस ढंग से वो अपने पड़ोसियों से घिरा हुआ है, उसमें अगर अमेरिका ने सैन्य बेस हटा लिए, एक काल्पनिक परिस्थिति सोचिए, तो ईरान, तो इजराइल बहुत कमजोर हो जाएगा। अमेरिका की तो भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट से,
तो वो एक, और फिर देश भी बड़ा है, उसकी हैसियत भी बड़ी है। लेकिन इजराइल तो वही है, देहरी पर बैठा है, वो कहां भाग के जाएगा। और अभी इजराइल को इस बात का भरोसा रहता है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे हमारे चारों ओर हैं सुरक्षा के लिए। तो ईरान ने भी ऐसी गुत्थी फंसा दी कि अब ना ट्रंप से उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, ऐसी गले में हड्डी फंस गई। अब ईरानी मजे लेने की मुद्रा में है। ट्रंप कह रहे हम नहीं चाहते कि मुस्तफा खामनेई मरे। कल तक कह रहे थे हम उसको भी खोज के मारेंगे जो अयातुल्लाह खामनी के बाद नेता बनेगा। हो सकता 2-4 दिन बाद ये मुस्तफा खामनेई को ट्रंप महापुरुष घोषित कर दें। 4 दिन पहले शैतान बता रहे थे, फिर महापुरुष बताने लगे। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ईरान ने इनका पहुंचा इतना कसके पकड़ लिया है कि अमेरिका के लिए नाक बचाना मुश्किल हो रहा है। कटती हुई नाक को कैसे थामें, कैसे रोकें, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है अमेरिका के सामने। ईरान का जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन जिस ढंग से यूएस प्रेसिडेंट को अपनी सार्वजनिक धमकी से पीछे हटना पड़ा, पांव पीछे खींचना पड़ा, कहा था कि 48 घंटे में हम बर्बाद कर देंगे ईरान को, सब कुछ तहस नहस कर देंगे, ऐसा लग रहा था मानो नक्शे से मिटा देंगे ईरान को। उसी ट्रंप को कहना पड़ा कि नहीं, 48 घंटे खत्म होने से पहले ही कहना पड़ा कि नहीं भैया आप तो युद्ध ही समाप्त कर रहे हैं, अब क्या, तो समझौता प्यार मोहब्बत की बात होगी। अचानक से ये परिस्थिति कैसे बन गई? इसका मतलब ट्रंप के गले में हड्डी बहुत गहरे धस गई है, यहां पर गला चोक हो रहा है। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को पांव पीछे खींचना पड़ रहा है। और इसके बाद आप कल्पना कीजिए, मिडिल ईस्ट में जो छोटे छोटे देश हैं वो संपन्न हैं, लेकिन देश छोटे हैं। सऊदी को छोड़ दीजिए और ईरान को छोड़ दीजिए तो सारे देश बहुत छोटे हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे। उन सब देशों पर ईरान का क्या रुतबा गालिब होगा, ये सोच लीजिए कि भाई ये देश तो गजब है, इसने तो तथाकथित महाबली डोनाल्ड ट्रंप को ही घेर लिया, उन्हीं का पहुंचा पकड़ के पटक दिया। सोचिए, तब ईरान, जो अमेरिका का लक्ष्य था कि मिडिल ईस्ट में ईरान की दादागिरी को खत्म करना है, वो दादागिरी तो और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी अब ईरान की। क्योंकि छोटे देश देखेंगे कि केवल अमेरिका को अगर कोई नियंत्रित कर सकता है मध्य एशिया में तो वो ईरान है। अमेरिका को अगर कोई डरा सकता है तो वो ईरान है। ये स्थिति तो बन गई। और ईरान पर एक बार मैंने कहा था कि वहां के लोग दूसरे किस्म के लोग हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं। इसलिए अमेरिका ने कितने लोगों को मार दिया ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं कि ईरान में आपने कितने लोगों को मार दिया, और ना वहां मृत्यु पर कोई शोक है। वो जानते हैं कि युद्ध है तो युद्ध में मरना है। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में, नैरेटिव की लड़ाई में ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। ये चीज इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि कहां अमेरिका और कहां ईरान। लेकिन उस देश ने अमेरिका की पेशानी पर पसीना ला दिया, माथे पर पसीना ला दिया। ट्रंप जान छुड़ाने को भाग रहे हैं, लेकिन ईरान की मजबूत पकड़ से अपना पहुंचा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। देखिए, ऊंट किस करवट बैठता है। और वैसे एक हरियाणा में एक कहावत है कि वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। धन्यवाद।